संतोषी माता व्रत। आज हम आपको ऐसी पवित्र एवं व्रत कथा सुना रहे हैं जिसके सद्य श्रद्धा भक्ति से के साथ सुनने से व्रत करने से घर में हर प्रकार के सुख शांति वैभव और संतोष आता है। ये पवित्र कथा माँ संतोषी माता की है। ये देवी अपने श्रद्धालुओं भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करके उन्हें संतोष प्रदान करती हैं तथा उनका नाम संतोषी माता है। उनके पिता गणेश और माता रिद्धि सिद्धि हैं। आपकी कृपा से दरिद्रता का नाश होकर सुख शांति आती है, क्लेश व चिंताएं दूर होती हैं, घर में शांति रहती है, परिवार में बच्चों से भरा रहता है, व्यापार में लाभ होता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतोषी माता का नाम लेने से सारे काम पूरे बन जाते हैं। ये तो संतोषी माँ पूरे संसार में व्याप्त है, लेकिन आपको ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान है, जरूरत केवल खोजने भर की। संतोषी माँ की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उसमें 6 बेटे तो कमाते थे, एक बेटा निकम्मा था। वह बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, उनके लिए भोजन बना कराती थी। उनको जो भी जूठा बचता था वो 7वें बेटे को देती थी। 7वें बेटा भोला भाला था, वो इस बारे में मन में कोई विचार नहीं करता था। एक दिन उसकी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। इस पर लड़के ने कहा, यह कैसे हो सकता है, जब तक मैं अपनी माँ आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। तो उसकी पत्नी हंसकर बोली, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। वो 7वां लड़का अपनी पत्नी की बात को जांचने के लिए सरदर्द के बहाने पतला कपड़ा सर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर लेट गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा कि माँ उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके भोजन करा रही थी। वह सब देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठ गए तो माँ ने उनकी थाली में से बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर उनका एक लड्डू बनाया। जूठन को साफ कर माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाव भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही रह गया है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाना है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ माँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय अपनी पत्नी की याद आई और गौशाला में कंडे कांप रही थी। वहाँ जाकर उससे बोला, मैं काम करने परदेश जा रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये अंगूठी है तो ले ले, अपने को निशानी मुझे दे दे। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ। ये कहकर पत्नी ने उसके पीठ पर गोबर से भरा हाथ की थाप मार दी। वो परदेश जाने के लिए चल दिया और चलते चलते दूर देश में पहुंचा। यहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। उस दुकान पर जाकर वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए साहूकार से ने कहा, ठीक है रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेंगे। लड़का बोला, ठीक है, जैसा आप उचित समझिए। उसने साहूकार के नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ ही दिनों में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना आदि सारे कार्य करने लगा। साहूकार के जो दूसरे 7 से 8 नौकर थे वे सब चक्कर खाने लगे कि ये लड़का तो बहुत होशियार हो गया है। सेठ जी ने उसका काम देखकर जो 3 महीने में अपने मुनाफे का साझेदार बना लिया। परिश्रम करके वह 12 वर्ष में नगर का नामी सेठ बन गया और उसका मालिक साहूकार अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। उसके गृहस्थी का सारा काम करवाकर उससे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज देते। कि बीच घर की रोटियां के आटे से निकाली वाली भूसी की रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटे नारियल में खोपरे में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रही थी। वह रास्ते में बहुत सारी स्त्रियों को संतोषी माँ का व्रत करते हुए देखा। वह वहाँ खड़ी होकर उनसे कथा सुनने लगी और पूछने लगी, बहनों ये सब तुम किस देवता के व्रत कर रही हो, इससे क्या फल मिलता है, इसके व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम मुझे इस बात का विधि विधान मुझे भी समझाते हो कहोगी तो तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री ने कहा, सुनो बहन, ये संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता व दरिद्रता का नाश होकर घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होता है, जिससे मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। पुत्रहीन को पुत्र मिलता है,
प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी लौट आता है। कुमारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राज दरबार में बहुत दिनों तक मुकदमा चल रहा हो तो वह खत्म हो जाता है। ग्रह ग्रह क्लेश दूर हो जाते हैं। सब तरीके से सुख शांति होती है। घर में धन जमा होता है। धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ भी कामना और संतोषी माँ की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेश नहीं। वो पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, तो ये भी बता दो तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री बोली, बिना किसी परेशानी के श्रद्धा प्रेम पूर्वक जितना हो सके सवा प्रसाद लेना। 1.25 रुपये से 5 रुपये तक अथवा इससे भी अधिक शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर बिना कुछ खाए कहानी सुनना और कहना। बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए नियम पालन करते रहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का अध्यापन करना। 3 महीने में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी व्यक्ति के खोटे ग्रह हों वह भी माता का 1 वर्ष में कार्य करने पर अवश्य सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी मात्रा के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। मिल सके तो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के बुलाना। यदि ना मिलें तो रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना और उस दिन में घर में कोई कटाई न खाए। ये सुनकर वहां से वो चल दी। उसने रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना लेकर माता का व्रत करने की तैयारी करने चली। सामने एक मंदिर देखा तो लोगों से पूछा, है मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर वह माता के मंदिर में गई, माता के चरणों में लूटने लगी और माता से विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, मैं व्रत के नियम आदि कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही पति का पत्र में आया गया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुंह सिकुड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। अब काकी के पास काफ़ी पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर करनी पड़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहते, भैया पत्र आ गए, रुपया आ गए, हम सभी के लिए अच्छा है। यह कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माँ के मंदिर में गई और माता जी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा है, मुझे पैसे से क्या करना, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तुम्हें स्वामी के दर्शन करना चाहता हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर में आकर काम करने लगी। और संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से तो मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति शीघ्र ही आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसकी याद नहीं करता। इसे उसकी याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माँ उस बुढ़िया के बेटे के पास गई और स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सीता है, सोता है, जागता है? उसने कहा, माता, ना तो मैं सोता हूँ ना ही जागता हूँ, बीच में ही हूँ। कहिए क्या आज्ञा है? माँ बोली, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन पत्नी भी, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र, तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तुझे मिलने को तरस रही है, तो उसकी सुध क्यों नहीं लेता? वह बोला, हाँ माता, ये तो सब मैं जानता हूँ, पर जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, अब कैसे चलूं? माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माँ का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी उठकर उसने मित्रों परिचितों से को स्वप्न की बात बताई। सब में उसकी बात सुनकर हंसी उड़ाने लगे, कहने लगे, कहीं सपने की बात भी सच होती है?
एक बूढ़ा व्यक्ति जो समझदार था बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ विचारने के बदले जैसे देवता ने कहा है वैसा ही करो, इसमें तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में उसने देखा कि देने वाले रुपये दे गए और लेने वाले हिसाब कर गए। कोठी में भरे हुए सामान के खरीदार नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया और माता का चमत्कार देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मन में संतोषी माता का नाम लेकर घर जाने के लिए गहना, कपड़ा और आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के सारे काम को निपटाकर वह घर जाने के लिए रवाना हुआ। इधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते समय थक गई कि जाने की वजह से वह संतोषी के मंदिर के विश्राम करने के लिए बैठ गई। यहाँ पर रोज रुकती थी। दूर से धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माँ, ये धूल कैसे उड़ रही है। माता ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक गट्ठर नदी के किनारे रख, दूसरा तेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी बना खाकर अपनी माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल खपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों को 3 गट्ठर बना लाई। एक को नदी के तट पर, दूसरे माताजी के मंदिर पर रख दिया। इतने में मुसाफिर उसका पति आ पहुंचा। सूखी हुई लकड़ी देखकर उसकी इच्छा प्रकट हुई कि वह यहाँ पर विश्राम करे, अब भोजन बना खाकर गांव जावे। इस प्रकार भोजन बना खाकर अब विश्राम कर वह अपने घर आ गया। उसी समय उसकी पत्नी सर पर लकड़ी का गट्ठर लिए पहुंची। उसने गट्ठर को आंगन में डालकर जो उसे 3 आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी लो, नारियल का खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। इस सुनकर उसके सास ने अपने द्वारा दिए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, ऐसा तू क्यों कह रही है, तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर और कपड़े गहने पहन। इतने में उसकी आवाज़ सुनकर पति बाहर आ गया। उसमें हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये कौन है। माँ ने कहा, बेटा, ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से ये सारे गांव में जानवर की भांति भटकती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के कपड़े में पानी मांगती है। वो लज्जित होकर बोला, माँ, ठीक है, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरा घर खोलकर उसमें सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा जैसे महल जैसे ठाट बाट हो गए। अब क्या था, दोनों सुख से रहने लगे। अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने पति से कहा, मुझे संतोषी माँ का उद्यापन करना है। तो उसके पति ने कहा, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। सेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने आना मंजूर कर लिया, लेकिन पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिसका उसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के भोजन करने आए, खाली पेट खूब खीर खाई, परंतु माँ की बात याद आते ही कहने लगे, हमें थोड़ा पैसा खटाई खाने को दो, खीर खाना में नहीं भाता। ये देखकर अरुचि पैदा होती। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत खड़े हो गए। अब बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उसने पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीद कर खाई। ये देखकर बहू पर संतोषी माँ ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सबको मालूम हो जाएगा, जेल की हवा खाएगा। बहू के वचन सह नहीं हुए और संतोषी माँ के मंदिर में जाकर कहने लगी, माता, तुमने यह क्या किया। माता हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तेरा अध्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। कहने लगी, माता, भूली तो नहीं थी, ना ही कुछ अपराध किया, वो तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था।
भूल से मैंने उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माता बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता ने कहा, अब कोई भूल मत करना। वह बोली, माँ अब भूल नहीं होगी। अब बताओ माँ, मेरे पति कैसे आएंगे? वह माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। अब मंदिर से निकल घर के ओर चल रास्ते में अपने पति का आता हुआ दिख मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। वह प्रसन्न होते हुए बोली, भला हुआ, अब चलो घर। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। फिर वह जेठ के लड़कों को से भोजन के लिए कहने गई। जिठानी ने एक दो बात सुनाई। लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले से खटाई मांगना। लड़के भोजन करने गए, परंतु भोजन करने से पहले वो कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बगड़ता है, थोड़ी खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। लड़के उठकर चले गए तो उन्होंने ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन बना के खिलाया। हितैषी दक्षिणा के रूप में एक एक फल दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उन्हें चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन मंदिर जाती थी।